अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। तो आज का जो वेबिनार का सेशन है उसका मेन एजेंडा ये है कि हमने ओवरऑल देखना है कि वेब डेवलपमेंट और उसका करियर स्कोप क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम उमर अबरार है और मुझे ओबीएच के साथ लगभग 2 साल हो गए एज़ अ ट्रेनर काम करते हुए और मैंने बैचलर्स किया हुआ है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है? तो अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सब चीज़ों से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या? तो ये एक लिंग्विस्टिक डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज़ वेब डिज़ाइन, वेब पब्लिशिंग, वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ एन एप्लीकेशन दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट दैट इज़ वेबसाइट्स। ठीक है, ये तो एक लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है। पर एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है कि आप जो भी चीज़ ब्राउज़र पे सर्च इंजन पे आप लिख रहे हो, ब्राउज़र पे आप सर्च करते हो, कोई भी वेबसाइट, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल क्रोम है या कोई भी और रिसोर्स वेबसाइट है या किसी बिज़नेस की वेबसाइट है, दराज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्राउज़र पे या आपके इंटरनेट पे आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है, वो आपकी वेबसाइट है। वो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो सकती हैं, वो ई-कॉमर्स स्टोर्स हो सकते हैं या कोई न्यूज़ वेबसाइट हो सकती है, एनीथिंग। डायनामिक भी हो सकती हैं, स्टैटिक भी हो सकती हैं। डायनामिक से मतलब ये कि उस पे डेटा जो है पॉपुलेट हो रहा है डेटाबेस से या उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं डेटाबेस से। लाइक ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं, वहाँ पे वो लोग प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स भी होती हैं, जिनमें कोई भी डेटा नहीं होता। सिर्फ़ स्टैटिक टेक्स्ट होता है और डिज़ाइन हुआ होता है, नथिंग एल्स। तो दोनों तरह की वेबसाइट्स आपकी होती हैं, ठीक है? तो ये आपकी ओवरऑल एक वेब डेवलपमेंट होती है कि वेब डेवलपमेंट ये है कि आपका उनको बनाना वेबसाइट्स को, उनको मेंटेन करना, उनको उनके ऊपर पब्लिशिंग करना, ये ओवरऑल जो एक एप्लीकेशन के अंदर काम होते हैं कि आपने वेबसाइट बना भी ली है, उसके बाद आप उसकी मेंटेनेंस भी कर रहे हो। ये एक वेब डेवलपर का काम होता है, बेशक वो डेटाबेस की मेंटेनेंस है, बेशक वो वेब की मेंटेनेंस है, कोई पेज की मेंटेनेंस है, बेशक ओवरऑल आप वेबसाइट बना रहे हो या उसको डिज़ाइन कर रहे हो। ये आपकी ओवरऑल एक वेब डेवलपर का काम होता है, ठीक है? तो वेब डेवलपमेंट के करियर्स क्या हैं, करियर स्कोप क्या है? तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत इमर्जिंग फील्ड है आजकल, ठीक है? तो इसमें मल्टीपल करियर्स हैं। इसमें आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट आ जाती है, बैक एंड डेवलपमेंट आ जाती है और फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाती है। इनको हम देखते हैं तीनों को, ये तीनों हैं क्या एक्चुअल में? तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट एंड डेवलपर का ये काम होता है कि वो वेबसाइट का या किसी पेज का जो आपके इंटरनेट पे आ रही है, उसका ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस डिज़ाइन करेगा, ठीक है? वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकता है? वो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू डिज़ाइन कर सकता है। ये 3 लैंग्वेजेज़ होती हैं। एचटीएमएल आपकी एक स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज होती है, सीएसएस आपकी डिज़ाइनिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट आपकी थोड़ी इंटरैक्शन के लिए होती है। वो मैं आगे डिस्कस करूँ। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर का बेसिक काम होता है, वो ये जो आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये एक डिस्प्ले है, उसमें कुछ बटन्स लगे हुए हैं, कुछ कलर्स चेंज हुए हुए हैं, लाइक यूज़र इंटरफ़ेस क्रिएट करना, ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस क्रिएट करना। अब फ्रंट एंड डेवलपर भी 2 तरह के काम कर सकता है। एक ये कर सकता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वेबसाइट बना के दे, वेबसाइट को डेवलप करके दे यूजिंग कोड एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। या तो और ये भी कर सकता है कि अगर उसका प्लस पॉइंट एक ये भी हो जाए कि वो यूएक्स डिज़ाइन भी करे, फ्रंट एंड का डिज़ाइन भी बनाए, खुद से डिज़ाइन बनाए यूआई यूएक्स का, उसके बाद फ्रंट एंड को डेवलप डेवलप करे, ठीक है? दोनों काम इकट्ठे कर ले। या तो ये कर ले या तो ये कर ले कि किसी ग्राफिक डिज़ाइनर या यूआई यूएक्स डिज़ाइनर से अ डिज़ाइनर को हायर करके या उनसे काम करवा के अपना डिज़ाइन बनवा ले और उसके बाद वेबसाइट इम्प्लीमेंट कर ले। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। पर प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर फ्रंट एंड डेवलपर है कोई, तो उसको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो ओवरऑल लैंग्वेज एंड में लिखी हुई है कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके आप एक फ्रंट एंड पेज या कोई भी वेबसाइट का फ्रंट एंड आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है बैक एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट का तो हमें पता लग गया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रंट डिस्प्ले हमें शो करवाएगा, ठीक है? अब बैकएंड डेवलपर का काम ये होता है कि वो बैकएंड को देख रहा होता है या जो इंटरेक्शन होती है वेबसाइट की और डेटाबेस के साथ, ठीक है? फ्रंट एंड डेवलपर यूजर की इंटरेक्शन देख रहा है वेब पेज के साथ, बैकएंड डेवलपर वो देख रहा है कि जो पूरी वेबसाइट है उसके अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है वो बैकएंड के साथ कैसे हो रही है। वो ये हो सकती है कि आप फॉर्म की सबमिशन कर रहे हो, लाइक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है या कोई भी ऐसा फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म्स हैं
या और इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनका डेटा आपको स्टोर करना है वेबसाइट में या डेटाबेस में, वेबसाइट्स का डेटा या लॉगिन इन्फॉर्मेशन है किस यूज़र्स की या या कुछ प्रोडक्ट्स का डेटा है, वो आपने वेबसाइट पे स्टोर करना है। तो वो आपका काम जो ओवरऑल होता है वो बैकएंड वेब डेवलपर का होता है, ठीक है? तो ये सिर्फ़ बिल्कुल अलग हो जाता है और ये बैकएंड डेवलपर जो होता है बिल्कुल बस बैकएंड को देख रहा होता है। पर इसको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रंट एंड का एचटीएमएल पता होना चाहिए कि एचटीएमएल में चीज़ें कैसी लिखी हुई हैं। अगर एचटीएमएल की नॉलेज नॉलेज नहीं है तो वो भी फिर बैकएंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है? ये एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इससे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये ऊपर वाला जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है, ठीक है? ये आप ऐसे समझ लो कि आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट हुई हुई है, ठीक है? जो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़र को नज़र आ रहा है। और ये जो सी के अंडर है, ठीक है? ये पानी के जो नीचे है, ये बैक एंड काम है, ठीक है? ये फ्रंट एंड से बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स का डेटा हम शो करवा रहे हैं फ्रंट एंड पे या पीछे हम फॉर्म्स का डेटा स्टोर करवा रहे हैं या लॉगिन की इन्फॉर्मेशन का स्टोर है या कोई और चीज़। तो वो ओवरऑल जो करता है, ये जो नीचे वाली चीज़ है, ये बैकएंड डेवलपर कर रहा होगा, ठीक है? इसमें लैंग्वेजेज़ कौन-सी आ जाती हैं? पीएचपी आ जाती है, पाइथन आ जाती है, उसके अंदर पाइथन के अंदर आपका जेंगो फ्रेमवर्क है और जावास्क्रिप्ट भी थोड़े बहुत आ जाती है। जावास्क्रिप्ट में आगे मैंने ऊपर बताया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज़ होगी, पर यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है बैक एंड डेवलपमेंट में क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है अब वो बहुत वास्ट हो गया है। पहले बहुत कम यूज़ होती थी, पर अब जो मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट की, वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और कुछ सिनेरियोज़ में आपकी बैकएंड डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट काम आती है, ठीक है? इसके बाद लास्ट जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट है। फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, वो दोनों क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों चीज़ें देख रहा होता है। क्लाइंट साइड से मतलब फ्रंट एंड और सर्वर साइड से मतलब बैक एंड, ठीक है? ये दोनों चीज़ें देख रहा होता है। वो डेवलप भी करेगा, फ्रंट एंड डिज़ाइन भी करेगा, ठीक है? बैक एंड भी डेवलप करेगा और ओवरऑल जो आपकी एप्लीकेशन है, उसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन भी करेगा, उसकी डिबगिंग भी करेगा और पूरा जो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर काम कर रहे हैं, वो फुल स्टैक डेवलपर करेगा। तो ये लास्ट वाला फुल स्टैक डेवलपर है, इसका एक फुल पैकेज होता है और मोस्टली ये होता है कि कुछ लोग फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं और यूआई यूएक्स भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसके बाद डेवलप भी कर रहे होते हैं वेबसाइट का डिज़ाइन। उसके बाद बैक पर आप इनमें किसी भी करियर को परस्यू कर सकते हो। तीनों करियर्स जो हैं वो बहुत वास्ट हैं, आप अलग-अलग बैकएंड भी कर सकते हो। अगर बैकएंड नहीं है आपको पसंद या आपको नहीं ठीक लगता तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी आपको ठीक लगता है इनमें से या जो भी आपके माइंड में बैठता है कि आपको ये करना चाहिए, तो आप इन तीनों करियर्स में से कोई भी चूज़ करके उनको परस्यू कर सकते हो। अब इसकी बेनिफिट्स और मार्केट डिमांड क्या है? अब आपको पता है कि दिन-ब-दिन डिफरेंट बिज़नेसेस मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है? और आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है? इंटरनेट के थ्रू ही एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, इंटरनेट के थ्रू ही लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन चीज़ ज़्यादा देखते हैं। हालाँकि ये है कि फ़ेसबुक भी बहुत कम यूज़ होने लगी है। जितना इंस्टाग्राम और जितना मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम यूज़ हो रहा है। पर आजकल इंटरनेट को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप लोग इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं। तो बिज़नेस जो हैं वो बहुत ग्रो कर रहे हैं आजकल, तो जिसकी वजह से वो भी चाह रहे हैं कि हम भी इंटरनेट के इंटरनेट पे आएँ किसी तरीके से, ठीक है? तो उनके लिए एक ही ऑप्शन बीच में रह जाता है कि वेब डेवलपर्स या वेबसाइट्स वो बनाएँ अपने बिज़नेसेस की। वो ये भी हो सकते हैं कि ई-कॉमर्स स्टोर है, जैसे डायनामिक वेबसाइट्स बताई हैं मैंने या नॉर्मल कोई आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, सिर्फ लैंडिंग पेज बना हुआ है, ठीक है? वो वेबसाइट अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन सिर्फ शो करवा रहे हैं। तो ये दोनों तरह से हो सकते हैं। तो बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, तो वेब डेवलपर की डिमांड भी ग्रो हो रही है, क्योंकि जो आजकल काम है वो इंटरनेट पे ही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? एक बेनिफिट ये है कि वेब डेवलपमेंट का कि आप कहीं भी बैठ के, बेशक वो आप घर पे हैं, ऑफ़िस में हैं, आप कहीं भी हैं, ठीक है? आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये वेब डेवलपमेंट जो है बहुत पोर्टेबल करियर है, ठीक है? आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए। आप कहीं भी बैठे हुए, पूरे दुनिया में आप कहीं भी बैठे हुए हैं, घर में हैं, रास्ते में हैं या कहीं भी हैं, आप वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है? बेशक वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट कुछ भी है। और ये कंपैरेटिवली जो वेब डेवलपमेंट है ये ओवरऑल कंपैरेटिवली बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि एक मिथ बैठी हुई है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह आपकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है? उनको भी आप सीख सकते हो, ठीक है, विद टाइम।
तो ये उनसे भी ईज़ी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है? उनके थ्रू वही कॉन्सेप्ट्स जो हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस तरह जर्मन लिखने का तरीका अलग है, फ्रेंच लिखने का तरीका अलग है, उसी तरह इन लैंग्वेजेज़ को भी लिखने का तरीका अलग होता है। ये एचटीएमएल और सीएसएस जो हैं, ये तो उनसे भी आसान है, ठीक है? तो आप कहीं भी इस इस करियर को कहीं भी आप कर सकते हो, कहीं भी आप काम कर सकते हो इसमें और ये बहुत अच्छा करियर है, ठीक है? तीसरा ये कि आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम कर सकते हो, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन में कार काम कर सकते हो या आप खुद से ही चाहते हो कि आप खुद ही कोई डिज़ाइन करके पेज वो सेल करो, वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी ने बनानी है, वो कर सकते हो, किसी ने स्टैटिक पेजेज़ सिर्फ बनवाने हैं, वो कर सकते हो। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है? अब ओबीएस की कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं, जो ओबीएस का ओवरऑल कोर्स है, उसमें हमारा जो फर्स्ट चीज़ आती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज जहाँ हम सीखते हैं, वो है एचटीएमएल है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप क्या है, ठीक है? उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट आ जाती है, उसके बाद डेटाबेस है, उसके बाद पीएचपी है, उसके बाद हमारी पाइथन है, उसके बाद वर्डप्रेस है, ठीक है? ये जो लास्ट 2 हैं पाइथन और वर्डप्रेस ये ओबीएस के प्लस पॉइंट्स हैं। क्योंकि ओवरऑल जो पहले 5 लिखे हुए हैं, ठीक है? उनसे आप एक वेबसाइट बना सकते हो, बैकएंड भी कर सकते हो, फ्रंट एंड भी कर सकते हो, फुल फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। पर पाइथन और वर्डप्रेस इसलिए प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर आप कोई पीएचपी में करियर परस्यू नहीं करना चाहता, पीएचपी नहीं सीखना चाहता या पीएचपी उसके दिमाग में नहीं बैठती या पीएचपी ईज़ी नहीं लगती, तो वो पाइथन की तरफ आ जाता है क्योंकि पाइथन एक बहुत वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? बहुत हाई हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। पाइथन में हम जेंगो फ्रेमवर्क को देखेंगे और उसके अलावा भी वर्डप्रेस भी इसमें इस कोर्स में इंक्लूड किया गया है क्योंकि वर्डप्रेस में भी अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं वर्डप्रेस के आपको जल्दी वेबसाइट बनानी है, तो आप वर्डप्रेस को परस्यू कर सकते हैं। पर इन ओवरऑल इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या? एचटीएमएल हमारे पास क्या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? इसका जो फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। The hypertext markup language or HTML is a standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. ठीक है। HTML सिंपल क्या है आपकी HTML ये काम करती है कि आपका सिंपल जो आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ से हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यही वेबसाइट खुली हुई है ठीक है यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हुई हुई है यहाँ पे ये जो हेडिंग लिखी हुई है ठीक है ये आपकी ये लोगो लगा हुआ है ठीक है ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है डिज़ाइन नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो टेक्स्ट है, ये जो लिखते हैं हम स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट का बनाते हैं कि ये चीज़ हम इधर लिखेंगे, यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड करनी है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे हमने बटन को ऐड करना है। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी एचटीएमएल करती है। एचटीएमएल हमारा क्या करती है कि एक स्ट्रक्चर बनाती है वेबसाइट का, इन सिंपल वर्ड्स अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है? और एक और चीज़ कि एचटीएमएल की आप एग्ज़ाम्पल एक इस तरह ले लो कि आपके पास एक घर है, ठीक है? आप घर का एक मैप बनाते हो, नक्शा बनाते हो, ठीक है? वो सिंपल नक्शा जो बनता है या मैप बनता है घर का, वो जो होता है वो एचटीएमएल होती है, ठीक है? उसके आप बीमिंग करते हो, वो सिर्फ़ आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो अपने घर का, ठीक है? वो आप एचटीएमएल कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास सीएसएस आ जाती है, सीएसएस क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ठीक है? जिस तरह हमने अभी वेबसाइट देखी, उसपे जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो सीएसएस से हुई हुई है, ठीक है? अब घर के एग्ज़ाम्पल हम लेके अगर चलें, घर में अगर हम सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं, घर में हम वॉल्स बनाएँगे, ठीक है? वॉल्स बनाएँगे, इतने इंचेस की वॉल्स होनी चाहिए, इतनी उनकी हाइट होनी चाहिए, इतनी उनकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है? इतने उनके रूम्स के इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है? इतने हमने सोफ़े रखने हैं अंदर, इतने हमने विंडोज़ लगानी है, ठीक है? कोई फैन्स लगाने हैं, कोई डेकोरेशन को और पार्ट रखना है, वो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, सीएसएस का कर रहे हैं। चाहे हम किसी गाड़ी की एग्ज़ाम्पल ले लें तो, जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का, ठीक है? जो सिर्फ़ मेटल बॉडी है, वो हम एचटीएमएल से बना रहे हैं। वो जो सीएसएस से अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कलर चेंज कर रहे हैं या रिम्स वगैरह लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, वो हम सीएसएस से कर रहे हैं। और वेबसाइट में अगर देखें तो ये जो इसका कलर चेंज हुआ हुआ है लोगो का, इतनी हाइट आ रही है, ये जो बैकग्राउंड पे इसका कलर चेंज हुआ हुआ है, ये कोई इमेज लगी हुई है, ठीक है, ये इस जगह पे आई हुई है, ये टेक्स्ट है, ये बोल्ड हुआ हुआ है, इस बटन का कलर चेंज है और इसको होवर कर रहे हैं तो अंडरलाइन सी आ रही है, ठीक है? ये चीज़ों को जहाँ पे इधर रखना, यहाँ पे इसको इमेज को लेफ्ट पे रखना, टेक्स्ट को राइट पे रखना और ये जो कॉन्टैक्ट अस के लोगोज़ हैं, इनको सेंटर में रखना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो आ रही है ये सीएसएस का है, ठीक है? पूरा जो डिज़ाइन करता है वो हमारी सीएसएस करती है, ठीक है? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि सीएसएस क्या होता है।
उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट आ जाती है। जावास्क्रिप्ट मैंने आगे आपको बताया कि बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है? ये हम लिंग्विस्टिक डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that allows you to implement complex features on web pages every time a web page does more than sit there and display static information for you to look at, ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि जावास्क्रिप्ट जब शुरू में आई थी, ठीक है? जावास्क्रिप्ट जब शुरू में डेवलप हुई थी, ये सिर्फ वेब ब्राउज़िंग लैंग्वेज थी, पर उसके बाद इसको वेबसाइट से निकाल के अलग से भी यूज़ करने लगे, ठीक है? ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि ये आप वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ये कॉम्प्लेक्स फीचर से क्या मतलब है, ठीक है? इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये अब हमारा पेज बना हुआ है, ठीक है? पर जब हम इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ से अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे जाएँ, ठीक है? इसके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे मैं जाता हूँ और इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो ये देख रहे हो रिस्पॉन्सिव हमने डिज़ाइन किया, ये हमारा थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिव हो गया, सेट हो गया मोबाइल के तरीके से, ठीक है? पर इस वेबसाइट में ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है जहाँ पे इसका बटन आ रहा हो। ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ये भी आप सीएसएस से कर रहे हो। पर अगर ये जो चैट वाला बटन है, ठीक है? इस चैट को हम क्लिक कर रहे हैं बटन को, तो हमारे पास कोई एक नया बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है? कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके उसके रिज़ल्ट में हमें कुछ शो हो रहा है, ठीक है? इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? जिस तरह हमने इस बटन को क्लिक किया, ये मैसेज का जो बटन था, इसको हमने क्लिक किया, तो हमारे पास एक पॉपअप सा शो हुआ जिसके अंदर हम मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट से शो हो रही हैं। या हम अगर एक और वेबसाइट पे जाएँ, ओबीएस की वेबसाइट पे जाएँ, ठीक है? ये हमारे पास ओबीएस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी अभी और इसको हम इंस्पेक्ट करें, तो जब हम मोबाइल व्यू पे जाते हैं, ठीक है? वेबसाइट के मोबाइल व्यू पे जाते हैं, तो ये बटन्स आ गए, ठीक है? कोई इंटरेक्शन हम करवा रहे हैं। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड से नेविगेशन बार खुल के आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रही हैं। या और भी चीज़ें हो सकती हैं कि हम कोई बटन क्लिक कर रहे हैं, कोई चीज़ हाइड हो रही है, कोई चीज़ शो हो रही है, ठीक है? ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं, सही है? उसके अलावा हम जब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं अब, नेक्स्ट चीज़ है एसक्यूएल डेटाबेस हमारी। डेटाबेस से आप सबको चीज़ समझ आ रही होगी, डेटाबेस किस लिए होती है, किस चीज़ को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ठीक है? जो हमारी फॉर्म की एंट्रीज़ हैं या हमारा कोई ऐसा डेटा है जो हमने वेबसाइट पे डायनामिकली शो करवाना है। इन सिंपल वर्ड्स वो डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है? और इस कोर्स में एसक्यूएल डेटाबेस के जो बेसिक्स होते हैं इंसर्शन के, जो बेसिक उसकी क्वेरीज़ होती हैं इंसर्शन, डिलीटिंग या स्टोरिंग के या रिट्रीविंग के, वो आपको सिखाई जाएँगी। जो बेसिक एचटीएमएल बेसिक डेटाबेस की, एसक्यूएल डेटाबेस की आपकी जो बेसिक लैंग्वेज के उसके रूल्स होते हैं, वो आपको इस कोर्स में कवर किए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद हमारी पीएचपी आ जाती है। पीएचपी जो है हमारी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है? और ये बहुत पावरफुल टूल है पीएचपी भी डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए। पीएचपी क्या करता है? बैकएंड डेटा हैंडल करता है। जो डेटाबेस और वेबसाइट का जो आपके फ्रंट एंड का वेबसाइट है, ठीक है? और उसका जो डेटाबेस पीछे हमने बनाया है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, ठीक है? कि हम वेबसाइट से डेटा जो है बैकएंड पे अपने डेटाबेस में भेज सकते हैं और डेटाबेस से हम जो डेटा है पीएचपी के थ्रू अपने वेब पेज पे लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग के लिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। सर्वर साइड अपने डेटाबेस के जो रूल्स हैं, या डेटाबेस की जो चीज़ें हैं, उनको हैंडल करने के लिए हम डे इसके थ्रू करते हैं, पीएचपी के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमारे प्लस पॉइंट्स आ जाते हैं पाइथन, ठीक है? अब पाइथन सिर्फ वेब फ्रेमवर्क के लिए या वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ नहीं होती। पाइथन जो होती है ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, ठीक है? अब पाइथन के अंदर आप अलग से भी करियर परस्यू कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर इस सिनेरियो में बात करें, इस एजेंडा में बात करें, तो पाइथन का हम ओवरऑल ये सीखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स कैसे होते हैं या जो उसके मेन रूल्स होते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, क्लासेस कैसे बनती हैं, उसके अंदर लूप्स होते हैं। ये चीज़ें हम सारी जो है ये जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखना डिफरेंट होगा। पर अगर आप बैकएंड पीएचपी से नहीं करना चाहते, पाइथन से करना चाहते हो, तो वो आप पाइथन की तरफ यहाँ पे आके पाइथन से कर सकते हो। इसमें एक ये बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जेंगो फ्रेमवर्क और बहुत मार्केट में इस फ्रेमवर्क की डिमांड है जो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? जेंगो फ्रेमवर्क की बहुत जॉब्स अवेलेबल होती है, इसका बहुत काम होता है, ठीक है? तो ये एक बहुत एडवांस फ्रेमवर्क है जो एमवीटी पे काम करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट या एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर्स पे, उनके थ्रू काम करता है, ठीक है? ये एक वेबसाइट्स को सिक्योर बनाने के लिए और डायनामिक बनाने के लिए या बैकएंड इंटरेक्शन करवाने के लिए ये जेंगो फ्रेमवर्क होता है, जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। लास्ट में हमारे पास वर्डप्रेस आ जाता है, ये इसको का प्लस पॉइंट है।
ठीक है? वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? आप सिर्फ़ उसमें थीम्स इंस्टॉल करते हो, उसमें प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ठीक है? और आपकी वेबसाइट का पेज बन जाता है। सिर्फ़ आपके माइंड में क्या होना चाहिए? माइंड में सिर्फ़ एक आइडिया होना चाहिए कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस की पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, हेडिंग्स क्या होती हैं या पैराग्राफ्स क्या होती हैं। उनको यूज़ करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, आपका पेज बन जाएगा, ठीक है? इसमें हम ओवरऑल बेसिक्स ऑफ वर्डप्रेस देखेंगे, थीम्स को कवर करेंगे, प्लगइन्स को कवर करेंगे, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, ठीक है? इसको कवर करेंगे। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को देखेंगे कि हम वर्डप्रेस पे ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे हैंडल कर सकते हैं और एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी हैं, उनको देखेंगे कि वो भी यहाँ पे कैसे यूज़ हो सकती हैं। ये नहीं कि वो ये वो जो वर्डप्रेस है, ये उन चीज़ों से अलग है, ठीक है? उसमें भी यही चीज़ें हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट है, ठीक है? पर हम देखेंगे कि उनको भी इस इधर कहाँ कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो वर्डप्रेस जो है एक फुल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप के। इसमें एक चीज़ स्किप हो गई है हमारी, हमने ऊपर एक चीज़ देखी थी कि बूटस्ट्रैप, यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप का ज़िक्र नहीं किया। बूटस्ट्रैप क्या है कि जिस तरह हमारा वर्डप्रेस है, ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप एक पूरा टूल है, ठीक है? पर बूटस्ट्रैप हमारा एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है? फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और ये बहुत यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है। इससे क्या होता है कि आपके एलिमेंट्स या आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन हुई हुई हैं, सिर्फ़ आप एलिमेंट्स को यूज़ करोगे अपने कोड के अंदर, उस कोड को लेके आओगे और अपनी वेबसाइट का टेम्पलेट बनाने लग जाओगे, ठीक है? तो इस इन दोनों चीज़ों से ये फ़ायदा है कि वर्डप्रेस और बूटस्ट्रैप से कि आप वेबसाइट जो है अपनी अपनी जल्दी बिल्ड कर सकते हो। आपका लेस हार्ड वर्क लगेगा, ठीक है? तो ये इस कोर्स के ओवरऑल प्लस पॉइंट्स हैं। अब वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है? वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में और वेब डेवलपमेंट यूजिंग कोड में सिंपल सा डिफरेंस है जो अभी मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस में आप क्या कर सकते हो कि अपनी वेबसाइट्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू या प्लगइन्स इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट बना बना सकते हो क्योंकि वो एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें उनको कहोगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे प्लगइन्स और उन प्लगइन्स को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बना लोगे। पर कोडिंग के थ्रू क्या है, कोडिंग के थ्रू ये है कि आपको एक-एक करके हर चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है? आपको फ्रॉम स्टार्ट एचटीएमएल लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वेबसाइट का बनाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके आगे और चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? जावास्क्रिप्ट लिखाई, उसके साथ बैकएंड के साथ इंटरेक्शन की। पर वर्डप्रेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब अपने कोर्स पीरियड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? कोर्स पीरियड में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग है, उसके बाद फ्रीलांसिंग है। जो आपका ओवरऑल कोर्स पीरियड होगा, आपका कोर्स जो स्टार्ट होगा, ठीक है? उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है? वीकली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। वीकली 3 लेक्चर्स मिलेंगे आपको और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें आप अपने लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपने आपके जो क्वेरी है वो अपने मसले जो हैं वहाँ वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। वहाँ पे वॉइस नोट्स में या शॉर्ट वीडियोज़ में करके आपके सॉल्व हो जाएँगे वो क्वेश्चंस। और उसके अलावा ये है कि आपको वीकली लाइव सेशन भी ओबीएस प्रोवाइड करेगा, जिनके थ्रू अगर आपके कोई ऐसे मसले हैं जो आपके यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकते हैं व्हाट्सएप पे और आपको वन टू वन इंटरेक्शन चाहिए आपको उनको समझने के लिए, तो वो वहाँ पे लाइव सेशंस में आपके कवर हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड आता है। जब हमारे लेक्चर्स ओवरऑल खत्म हो जाते हैं, हमारा मकसद यही होता है जब लेक्चर्स हो रहे हैं, तो हमारा मकसद यही है कि स्टूडेंट का जो फ़ोकस हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने पे हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। जब ट्रेनिंग पीरियड आता है, तो उसका उसका ये मकसद है कि 1 मंथ का पीरियड होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है? ट्रेनिंग पीरियड में हम ये सीखते हैं कि जो हमने ओवरऑल इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है? उसको आपने अंडर सुपरविज़न ओबीएस के अंडर सुपरविज़न में आप ओवरऑल देखोगे कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है? आप क्वेश्चन उसमें भी पूछ सकते हो, पर जो ओवरऑल आपने सीखा है, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। आप अपने उसको प्रैक्टिस में लेके आओगे ओवरऑल ट्रेनिंग पीरियड में और आप एक वेबसाइट फुल फ्लेज्ड वेबसाइट डेवलप करोगे उसमें ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है? ये एक 1 मंथ का पीरियड होता है जिसमें आपको करनी पड़ती है, ठीक है? उसके बाद आपकी फ्रीलांसिंग आ जाती है, आपको फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है? इस ओवरऑल पीरियड के बाद आपके लेक्चर्स, आपके कोर्स के बाद, उसके बाद आपकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी कि फ्रीलांसिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है? इसके अलावा वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम ओबीएस प्रोवाइड करता है, ठीक है? इस ओवरऑल जो पीरियड हमने पीछे डिस्कस किया, उसके बाद 6 मंथ्स आपको अंडर सुपरविजन ओबीएस जो है वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम में रखेगा, ठीक है? उसके बाद उसमें आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू
आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी और फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स ला के दिए जाएँगे, पेड प्रोजेक्ट्स ओबीएच के थ्रू। जिसमें आप एक टीम में बैठ के या आप जिस तरह एक मार्केट में काम होता है ओवरऑल, वो आपको सिखाया जाएगा कि मार्केट में काम किस तरह किया जा सकता है। लाइक अगर आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने आगे परस्यू कैसे करना है चीज़ों को, तो वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम इसलिए है कि 6 मंथ्स में आपको अंडर सुपरविज़न रखा जाएगा और उसमें आपको सिखाया जाएगा कि क्लाइंट्स को डील कैसे करना है, मार्केट में आपने काम कैसे लेना है, आपने मार्केट में काम कैसे करना है। उसके बाद मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि अगर आपको फ्रीलांसिंग में आपका काम सही नहीं चलता, लाइक आपका फ्रीलांसिंग में आपका करियर परस्यू नहीं हो रहा, तो आपको बताया जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं, उनको डिज़ाइन करके आप सेल कैसे कर सकते हो या आपने कोई पेज डिज़ाइन किया है, उसको आप सेल कैसे कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको रिसोर्सेज़ वेबसाइट्स के बारे में भी बताया जाएगा कि आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो रिसोर्सेज़ वेबसाइट्स की, जहाँ पे आप रिसोर्सेज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाएँगी और लास्ट में आपको पेड प्रोजेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँगे ओबीएच के थ्रू, इस वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम में, जिसके थ्रू आप अपना एक स्टार्टअप ले सकते हो और आप ओवरऑल एक मार्केट में एंटर कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको ये इसलिए है कि आपको अगर इनिशियल स्टार्ट नहीं मिल रहा कि आप स्टार्ट कहाँ से करो, आपने चीज़ें सीख ली हैं, पर आपका इनिशियल स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जो ओबीएच है, वो आपको वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा 6 मंथ्स के लिए, जिसमें आप ये सब सीख सकते हो, ठीक है? ये मेरी तरफ से ये सब था। थैंक यू और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच उमर, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने चैट बॉक्स में आपने टाइप कर सकते हो, या आप हैंड रेज करके बता सकते हो, हम आपको अनम्यूट करेंगे और अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आई थिंक तो किसी नहीं है। मैं यहाँ पे नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, अगर तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्यूरी होगी या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, हम वेबिनार को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।